पारिस्थितिकी तंत्र। एक पारिस्थितिकी तंत्र अपने वातावरण के निर्जीव घटकों के साथ रहने वाले जीवों का एक समुदाय है। सजीव और निर्जीव घटक विभिन्न पोषक चक्रों और ऊर्जा के प्रवाहों से आपस में जुड़े हुए हैं। परिस्थिति विज्ञान जीवित जीवों और उनके वातावरण के बीच के संबंधों का एक अध्ययन है। पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी अध्ययन की एक इकाई है। एक पारिस्थितिकी तंत्र एक समुदाय से मिलकर बना है, यानी कि एक ही इलाके में रहने वाले और एक दूसरे को प्रभावित करने वाले जीवित जीवों के एक समूह और एक वास जीवों के रहने के वातावरण से मिलकर। प्रजाति एक समुदाय की बुनियादी इकाई है। ये जीवों का एक समूह है जो कि आपस में संकरण कर जनन करने में सक्षम संतानें उत्पन्न करते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना का अध्ययन करने के लिए आपको ज़रूरत है मापन फीता, चौक, आवर्धक लेंस, धागा, पेपर और पेन की। स्कूल के पास एक ज़मीन में एक क्षेत्र का चयन करें। मापन फीता का इस्तेमाल करके लगभग 2 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा एक वर्ग क्षेत्र माप लें। धागे की मदद से चयनित क्षेत्र की सीमाओं को चिन्हित कर लें। चिन्हित क्षेत्र का ध्यान से अवलोकन करें। चिन्हित क्षेत्र में मौजूद पौधों, जानवरों, वस्तुओं आदि को देखें। इस सभी को देखने के लिए एक आवर्धक लेंस का इस्तेमाल करें। इस क्षेत्र में जो भी चीज़ें आपकी नज़र में आई हैं उन सभी को एक तालिका में दर्ज कर लें। इनको तालिकाबद्ध करने के बाद निम्न सवालों के जवाबों को देने की कोशिश करें। आपको कौन सी जीवित वस्तुएं मिली? अध्ययन क्षेत्र में किस प्रकार की जीवित वस्तुएं सबसे आम हैं? जीवित वस्तुओं के अलावा आपने और कौन सी अन्य वस्तुओं को दर्ज किया था? ये एक दूसरे को किस प्रकार प्रभावित करती हैं? सवाल जवाब। क्या एक पारिस्थितिकी तंत्र बहुत बदल सकता है? एक पारिस्थितिकी तंत्र जगह के प्रकार: अपनी जलवायु, अपने प्राकृतिक इलाके, ऊर्जा, पानी, सूरज का प्रकाश, पोषक तत्वों की उपलब्धता आदि के आधार पर समय के साथ विकसित होता रहता है। प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न सजीव और निर्जीव वातावरण एक इकाई के रूप में एक साथ काम करते हैं। क्या इंसान पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है? हाँ, इंसान किसी अलग पारिस्थितिकी तंत्र में नहीं रहते हैं। हम सभी उसी पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा हैं जिसके कि अन्य पौधे, पक्षी, कीट, सूक्ष्मजीव आदि भी हिस्सा हैं। वास्तव में इन सभी अन्य जीवों के साथ अपने नाजुक संबंधों को अनदेखा करके हम प्रतिकूल प्रभाव पैदा करने, चाहे वो प्रजाति का विलुप्त होना हो, पानी की कमी हो या प्रदूषण हो, की शुरुआत कर रहे हैं। अपने ग्रह को आगे के विनाश से बचाने के लिए हमें पारिस्थितिकी संतुलन को बहाल करने की ओर ध्यान देने की ज़रूरत है।